أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. والذين يبيتون لربهم سجدا وقياما. والذين يقولون ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غراما. صدق الله العظيم. और तिलावत कलम पाक के दौरान आपने बिल्कुल भी बेदारी का सबूत नहीं दिया तो ऐसी बात नहीं चलेगी। बराए करम आप अपनी बेदारी का सबूत देते रहिएगा। मैं इस प्रोग्राम को मजीद आगे बढ़ाने से पहले नातिया कलाम पेश करने के लिए दावत देता हूं जनाब हबीबुर रहमान को। जनाब हबीबुर रहमान। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सब हज़रात एक मरतबा दरूद शरीफ पढ़ लें।
आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पर गर्दन भी कटा देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पर गर्दन भी कटा देंगे। दीवान सहाबा के, मस्तान सहाबा के, दीवान सहाबा के, मस्तान सहाबा के, हम इश्क़ सहाबा का परचम ये उठा देंगे, हम इश्क़ सहाबा का परचम ये उठा देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पर गर्दन भी कटा देंगे। बुज़दिल की तरह कब तक छुप छुप के रहेंगे हम, बुज़दिल की तरह कब तक छुप छुप के रहेंगे हम। असहाब के दुश्मन का हम नाम मिटा देंगे, असहाब के दुश्मन का हम नाम मिटा देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पर गर्दन भी कटा देंगे। जो लोग सहाबा के गुस्ताख हैं वो सुन ले, जो लोग सहाबा के गुस्ताख हैं वो सुन ले। दुनिया के लिए इबरत हम उनको बना देंगे, दुनिया के लिए इबरत हम उनको बना देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पर गर्दन भी कटा देंगे। खुद्दाम मोहम्मद थे वो सारे सहाबा तो, खुद्दाम मोहम्मद थे वो सारे सहाबा तो, हम सभी सहाबा के ये गीत सुना देंगे, हम सभी सहाबा के ये गीत सुना देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पर गर्दन भी कटा देंगे। सिद्दीक़ उमर हैदर उस्मान पे फिदा हम हैं, सिद्दीक़ उमर हैदर उस्मान पे फिदा हम हैं। असहाब की अज़मत का लंका भी बजा देंगे, असहाब की अज़मत का डंका भी बजा देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पर गर्दन भी कटा देंगे। आका के सहाबा पर ज़िलान का ईमान है, आका के सहाबा पर ज़िलान का ईमान है। हम उनकी मोहब्बत को दिल में ही बसा देंगे, हम उनकी मोहब्बत को दिल में ही बसा देंगे। आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पर
गर्दन भी कटा देंगे, आका के सहाबा पर दिल जान लुटा देंगे, हम शान सहाबा पर गर्दन भी कटा देंगे। मैं आपके सामने इस प्रोग्राम का मुख्तसर तारुफ पेश करना जरूरी समझता हूँ। आज का ये प्रोग्राम, आज की ये तकरीब, ये कोई आम तकरीब नहीं, बल्कि आज का दिन ये वो दिन है कि जब हमें माजी के दरीचों में झांकने की दावत देता है। आज का दिन वो दिन है जो हमें उन काफिलों की याद दिलाता है जिन्होंने हिजरत के सहराओं में सफर किए। हमें उन माओं की याद दिलाता है जिन्होंने अपने लख्त जगर कुर्बान किए। हमें उन बुजुर्गों का याद दिलाता है जिन्होंने अपना धन मन धन सब कुछ इस वतन के लिए कुर्बान किया। मेरी मुराद आज का दिन 14 अगस्त का दिन है। 14 अगस्त का दिन ये वो दिन है कि जब तारीख की उफक पर एक नया सूरज उभरा, जो एक गुलाम कौम ने गुलाम की जंजीरों से आजादी हासिल की। 14 अगस्त वो दिन है कि जिस दिन तारीख के उफुक पर एक ऐसी रियासत अमल में आई जिसका नारा था पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह है। इसी बात को समझाने के लिए आज का ये प्रोग्राम मुनाकिद किया गया है, क्योंकि आज हमारे मुआशरे में एक तस्वुर ये पेश किया जाता है कि पाकिस्तान का मतलब ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं। पाकिस्तान तो एक सेकुलर रियासत था, पाकिस्तान का इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं था। पाकिस्तान ये एक सेकुलर स्टेट है। इसी वहम को दूर करने के लिए हमारे मदारिस में और दीनी दरसगाहों में इस तरह के प्रोग्रामात मुनक्किद किए जाते हैं ताकि हमारे नौजवान ये बात सीख ले, ये बात समझ ले और ये बात अपने दिलो दिमाग में बिठा ले कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। हाँ, पाकिस्तान के पीछे एक नजरिया था, क्या में पाकिस्तान के पीछे एक नजरिया था जो कि सरासर इस्लामी था। इसी बात को समझाने के लिए हमने आज का प्रोग्राम मुनाकिद किया है। आप सब हजरात की खिदमत में गुजारिश है कि प्रोग्राम को खूब एंजॉय कीजिएगा और भरपूर हौसला अफजाई कीजिएगा। आपके सामने जो भी तालिब इल्म आएंगे उनके कारकर्दगी पर आप उनकी हौसला अफजाई करते रहिएगा। मैं अरबी में तकरीर पेश करने के लिए दावत देने लगा हूँ हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के तालिब इल्म जनाब मोहम्मद आमिर को। जनाब मोहम्मद आमिर वो स्टेज पर तशरीफ लाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन। अम्मा बअद फया असातिज़तिल अफादिल वल हुदूरुल किराम व अस्दिक़ाइल अअज़्ज़ा, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अहलन व सहलन मरहबन बिकुम जमीअन फी हाज़ल यौमिस सईद वल मुबारकिल यौम हुवा अर्राबिउ अशर मिन शहरि अगस्तुस व हुवा यौम ईद इस्तिक़लाल बलदिना अल हबीब पाकिस्तान। फी हाज़ल यौमिल अज़ीम रज़क़ना अल्लाहु सुब्हानहु व तआला वतनन हुर्रन व जमीला। वल्यौम अतहद्दसु अमामकुम अन मौदूअ फी गायतिल अहमिय्या व हुवा अल हुर्रिय्यतु निअमतुन कबीरा व मसऊलियतुन अज़ीमा। अव्वलन अल हुर्रिय्यतु निअमतुन कबीरतुन मिन अल्लाह
يا إخواني، إن الحرية من أجمل النعم التي أعطاها الله الإنسان. الحرية تعني أن ننام في بيوتنا ونحن آمنون، وأن نذهب إلى أعمالنا ومدارسنا دون أي خوف، وأن نسمع صوت الأذان في كل وقت، ونذهب إلى المساجد ونقرأ القرآن الكريم، ونحتفل بإفراح العيد مع أهلنا وأصدقائنا في راحة بال. الحرية تجعل الإنسان يعيش مرفوع الرأس شاعرا بقيمته في بلده، ومن دون أي شك لقد قدم آباؤنا وعلماؤنا وأكابرنا تضحيات كبيرة جدا لحصول هذه النعمة تحت قيادة محمد علي جناح، ولذلك يجب علينا أن نشكر الله دائما على نعمة باكستان. وقال الله تعالى: لئن شكرتم لأزيدنكم. ثانيا، الحرية مسؤولية عظيمة علينا، ولكن يا أحبتي استمعوا جيدا واعلموا كل العلم: الحرية ليست مجرد احتفال ورفع للآلام، بل هي مسؤولية في أعناقنا جميعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. فكيف نؤدي هذه المسؤولية؟ مسؤوليتنا أن نجتهد في دراستنا وعملنا ونعمل بجد ونشاط. مسؤوليتنا أن نقول الصدق دائما ونحترم بعضنا البعض ونساعد الفقراء والمحتاجين. مسؤوليتنا أن نحافظ على نظافة شوارعنا ومؤسساتنا، أن نحفظ ممتلكات وطننا ولا نؤذي أحدا. أيها الإخوة الكرام، إن الوطن الحري يحتاج إلى مواطنين أقوياء والصالحين. إذا أردنا أن تبقي باكستان قوية وسعيدة على وجه البسيطة، فعلينا أن نعمل بجد ونحترم القوانين جميعها ونقوم بمسؤوليتنا كل يوم. تعالوا يا إخوة الكرام، نعد أنفسنا اليوم بأن نكون مواطنين مخلصين لنحفظ هذه النعمة العظيمة. عاشت باكستان حرة مستقلة، عاشت باكستان حرة مستقلة، عاش الشعب الباكستاني العظيم. وشكرا لكم جميعا على حسن الاستماع، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. माशाअल्लाह, ये थे जामिया के शोबा हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के तालिब इल्म जनाब मोहम्मद आमिर, जो आप सिस्टम ही के तालिब इल्म जनाब मोहम्मद अली मुआविया की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ़ लाए और इंग्लिश तकरीर पेश करें। जनाब अली मुआविया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। Independence Day, true independence, returning to our roots. Respected teachers, dear brothers and fellow students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Pakistan came into existence on 14 August 1747. Today, as we mark 79 years on independence, let us pause for a moment and ask ourselves two simple but uncomfortable questions. What does Pakistan 14 August truly mean to us? Does it merely mean pending us green flags? Pak Sar Zameen Shad Baat is that all independence means to us. Now, my dear friends, true independence is much more than a holiday. True independence, all Pakistan in hand. Independence is a match, a holiday, and all our pollution, pollution and
talented and his many other affections. True independence, true our aggression, true independence, purpose our system. It is the system of Allah. Land is the system of does not all extraction. True in Islamic direction or its direction is all. Thoroughly ends is all action. Society is society and that is action or all action or a thanks on a field. Thank you. जो कि अंग्रेजी जुबान में आप हजरात को इस बात समझा रहे थे कि आज़ादी सिर्फ परचम बुलंद करने का नाम नहीं, आज़ादी सिर्फ बाजे और बांसुरियां बजाने का नाम नहीं, आज़ादी मोटरसाइकिल के साइलेंसर काट कर गलियों में घूमने फिरने का नाम नहीं, बल्कि आज़ादी ये एक अहद है, ये एक पैमान है और ये अल्लाह की नेमत भी है। और जो जब अल्लाह की नेमत होती है तो उसकी कुछ जिम्मेदारियां भी होती है। जिस तरह के इल्म अल्लाह की नेमत है उसकी जिम्मेदारी उस पर अमल करना है। माल अल्लाह की नेमत है उसकी जिम्मेदारी उसको अच्छे कामों में खर्च करना है। जिस तरह सेहत अल्लाह की नेमत है तो जिम्मेदारी ये है कि उसको अल्लाह की इबादत में खर्च की जाए। तो इसी तरह आज़ादी की भी कुछ जिम्मेदारियां होती है। जी हाँ, इसके बाद मैं उर्दू जुबान में तकरीर पेश करने के लिए जामिया के शोबा हुफ़ाज़ एजुकेशन सिस्टम के तालिब इल्म जनाब मोहम्मद अदनान की खिदमत में गुजारिश करता हूँ कि प्लीज वो स्टेज पर आइए और उर्दू ज़बान में अपना तकरीर पेश कीजिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मसनदे सदारत पर जलवे अफरोज़ मुअज़्ज़ज़ मेहमानाने गिरामी, फ़िक्रे नौ के हामिल असातिज़ा और मेरे पुराज़म नौजवान साथियों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सामीन मुहतरम, जब तहरीक पाकिस्तान अपने उरूज पर थी, जब बर्रे सगीर का चप्पा चप्पा आज़ादी के हक में गूंज रहा था, तो उस वक्त किसी सियासी लीडर ने नहीं बल्कि सियालकोट के एक गुमनाम और सादालूह स्कूल उस्ताद असगर सुदाई ने एक नारा दिया था। वो नारा देखते ही देखते लाखों मुसलमानों की दिलों की धड़कन बन गया। वो नारा था, पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। जी हाँ, यही आज मेरी तकरीर का उन्वान है, जो सिर्फ एक नारा नहीं बल्कि पूरे मुल्क की असास, हमारी रूह और हमारी बका का ज़ामिन है। मेरे हमवतनों, जब मैं तारीख का मुताला करता हूँ तो मैं ये सोचने पर मजबूर हो जाता हूँ कि आखिर इस एक जुमले में ऐसा क्या जादू था कि बर्रे सगीर के मुसलमानों के पास ना बंदूकें थी, ना दौलत थी और ना ही कोई बड़ी ताकत। जब उन्होंने ला इलाहा इल्लल्लाह का नारा लगाया तो दुनिया की दो बड़ी ताकतें यानी अंग्रेज और हिंदू उनके सामने बेबस हो गए। इस नारे ने बिखरे हुए मुसलमानों को एक ऐसी मजबूत दीवार बना दिया जिसे कोई तोड़ ना सका। जनाबे वाला, ला इलाहा इल्लल्लाह पर पाकिस्तान की बुनियाद रखने का मतलब यह था कि इस मुल्क में हकीमियत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की होगी। यहाँ का कानून, यहाँ का निज़ाम इंसाफ और यहाँ का मुआशरा इस कलमे के उसूलों के मुताबिक चलेगा। ये नारा हमारे बुजुर्गों की दुनिया से यह था कि हम एक ऐसा मुल्क बना रहे हैं जहाँ रंग, नस्ल, जुबान या सूबे की बुनियाद पर कोई तफरीक नहीं होगी, बल्कि सब कलमे तौहीद के साए में एक होंगे। हाज़रीन महफिल, आज हमें खुद से एक सच्चा सवाल करना होगा कि क्या हमने इस नारे का हक अदा किया?
पाकिस्तान तो बन गया, लेकिन क्या हमने अपने दिलों अपने निजाम में कलमे तौहीद को वो मकाम दिया जिसका वादा हमारे बुजुर्गों ने किया था। आज अगर हम फिरकों और सूबों में बटे हुए हैं तो उसकी असल वजह यही है कि हम इस नारे के असल रूह को भूल चुके हैं। तो क़ायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया था कि पाकिस्तान तो उसी दिन बन गया था जब बर्रे सगीर में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। इसका मतलब यह था कि हमारा रिश्ता जमीन से नहीं इस कलमे से है। आइए आज 14 अगस्त का दिन इस पंडाल में मौजूद हर शख्स ये अहद करे कि हम इस नारे को दीवारों पर नहीं लिखेंगे बल्कि अपने किरदार का हिस्सा बनाएंगे। हम अपने अखलाक, अपने किरदार और अपने मेहनत से साबित करेंगे कि पाकिस्तान कलमे के नाम पर बना था और कलमे के नाम पर ही कायम और दायम रहेगा। मैं अपनी बात को इस पुख्ता यकीन के साथ इस शेर की नजर करता हूँ। इस देश की मिट्टी के जर्रे जर्रे से ज़या पैदा होगी, इस देश की मिट्टी के जर्रे जर्रे से ज़या पैदा होगी। तुम कलमे हक की शमा जलाओ, हर सिमत दुआ पैदा होगी। पाकिस्तान का मतलब क्या? पाकिस्तान का मतलब क्या? वमा अलैना इल्लल बलाग। माशाअल्लाह, ये थे जामिया के नन्हे मुन्ने खतीब मोहम्मद अदनान जो आप हजरात के सामने ला इलाहा इल्लल्लाह का मतलब वाज़िह कर रहे थे और आपको ये बात समझा रहे थे कि पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। माशाअल्लाह, इसके बाद मैं जामिया के दर्जे सानिया के तालिब इल्म जनाब मोहम्मद सुहेब की खिदमत में दरख्वास्त गुजार हूँ कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपनी खिताब पेश करें। जनाब मोहम्मद सुहेब। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वहदह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदह। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम। मुहतरम सदर आली वकार, फ़हम सुखन असातिज़ाए कराम और फ़िक्र शऊर सलेस मेरे हम नवा दोस्तों, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज मुझे जिस मौजू पर लब कुशाई करने का मौका मिला वो माज़ अल्फाज का मजमुआ नहीं बल्कि इंसानी इर्तिका की रूह, ज़मीर की पुकार और कायनात का सबसे मुदाहर राग है। मौज़ूए सुखन आज़ादी, नेमत भी और जिम्मेदारी भी। फ़लसफ़े तख्लीक और मंतक़े हयात का सबसे पहला और कभी उसूल ये है कि आज़ादी मुल्कियत अर्ज़ पर परवरदिगारे आलम की अता करदा अज़ीम तरीन, लतीफ़ तरीन और बेमिसल नेमत है। खालिक़ के कायनात ने इंसान की जिबिल्लत में हुर्रियत का जोहर कूट कूट कर भरा है। ये इंसान किसी दूसरे फानी इंसान के लिए गुलामी और जिस्मानी गुलामी को तो गले में सजाने के लिए बना ही नहीं, चुनाचे इसका तज़किरा अल्लाह तबारक व तआला अपने कलाम पाक में करते हुए फरमाते हैं, खलक़ल इंसान अल्लमहुल बयान, कि उसने इंसान को पैदा किया, इसे इज़हारे राह और फ़हमे इदराक की आज़ाद सलाहियतों से नवाजा। चुनाचे ये अफ़कार की बर्बाद, ज़मीर की बेबाकी और रब्बे कायनात का शाहकार तोहफा है। अरबाब इल्म व दानिश, जब हम बरे सगीर पाक व हिंद के दबते हुए तारीखी पस मंजर पर निगाह डालते हैं तो दिल खून के आंसू रोता है कि अंग्रेजी इस्तेमार के गाज़बाना कब्जे और हिंदुआना असबियत के भयानक गठजोड़ मुसलमानों पर उनकी अपनी हिजरती की फिजाओं को सोना उगलती जमीन के बावजूद भी ज़ेह-आलूद कर दिया था। इनकी दीन, इनका दीन, इनकी तहजीब और इनकी माईशत, इनकी फिक्री खुदमुख्तारी को सलब कर लिया गया था। आजादी के दाग बेले में
अकाबिरीन देवबंद की लाजवाल कुर्बानियों का तज़किरा किए बगैर हुर्रियत का तज़किरा मुकम्मल हो ही नहीं सकता। ये वो नफूसे ख़ुसूसियात है जिन्होंने सबसे पहले अंग्रेजी साम्राज्य की आंखों में आंखें डालकर आजादी का नारा मस्ताना बुलंद किया था। शामली के मकबल से लेकर तहरीके रेशमी रुमाल के खुफिया ताने बाने तक और माल्टा के कड़कदार जजीरों की असीराना और जिगरसोज सोहबतों से लेकर फांसी की तारीख फंदों को चूमने तक हजरत मनोती, हजरत गंगोई और हजरत शेखुल हिंद जैसे जलील कदर अकाबिरीन ने हुर्रियत के इस पौधे को अपने जिगर के खून से आपारा किया। इन्हीं मुजाहिदीन मिल्लत की बेबहा कुर्बानियों के नतीजे में 14 अगस्त के उफक पर पाकिस्तान का खुर्शीद जहां ताब तुलू हुआ। फिर मैं क्यों ना कहूं वो सेज ज़बू जिसको सय्याद ने लूटा था अब अपने परों ही से परवाज़ करेगा वो। चिनाबे वाला अब आते हैं अपने तस्वीर के दूसरे रुख की तरफ जहां हमें अक्ल दानिश का तराजू झंझोड़ता है कि आजादी पाना एक अजीम तारीखी मार्का था, बल्कि फलसफे सियासत और शऊर मिल्लत का गरजदार उसूल याद रखिएगा कि आजादी हासिल कर लेने से कई ज्यादा कठिन और बाहरी जिम्मेदारी के साथ इस नजरिए और फिक्र को आगे बढ़ाना है जिसके लिए कुर्बानियों को कोई गिरा काटा गया था। हमारे अकाबरीन ने इसलिए कुर्बानियां नहीं दी कि इस मुल्क में कोई एरा गैरा आए और इस वतन अजीज को कठपुतली बना ले। हमारे अकाबिर फांसी के फंदों पर चढ़कर अंग्रेज को मुल्क के बदर इसलिए नहीं किया कि इस मुल्क में हमें अल्लाह के निजाम के लिए तरसाया जाए, हमें अल्लाह के निजाम के लिए भीख मांगनी पड़े। दिल्ली से लाहौर आने वाली ट्रेन में हजारों की तादाद में शहीद होने वाले मुसलमान अपनी माओ बहनों की इज्जत को तार तार करवाने के लिए पाकिस्तान नहीं आए थे। मुसलमानों की बस्तियों की बस्तियां राख खलेर में तब्दील कर दी गई। माओ के सामने उनके लहते जिगर को ज़िबा किया गया। ये इसलिए नहीं कि हमें अल्लाह के निजाम के लिए दर्शाया जाए, ये इसलिए नहीं खुदा और उसके रसूल के गुस्ताखों को कानूनी तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाए, बल्कि ये कटे और मरे इसलिए कि इस जमीन में खुदा का बोलने वाला हो। ये जमीन खुलफाए राशिदीन के आला दौर की खुशबू से महके, ये सरजमीन उम्मत मुस्लिमा का मरकज बने। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि वो हमें अपनी जिम्मेदारियां निभाने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम। माशाअल्लाह मोहतरम जनाब अम्मार खान यासिर साहब आपके सामने तशरीफ ला चुके हैं। इन के आमद पर हम अपनी जामे की तरफ से, जामे के इंतजामिया और असातिज़ा की तरफ से बहुत बहुत मुबारकबाद भी पेश करते हैं और उन्हें खुशामदीद भी कहते हैं, क्योंकि ये पहुंच चुके हैं। इस वजह से हमने अपनी बज़म की जो तरतीब थी उसके अंदर बहुत सारी तब्दीलियां लाई हैं। बहुत सारे तलबा कराम को हमने बीच में से ख़त्म किया है ताकि हम इनको ज़्यादा से ज़्यादा सुन सकें। हमारे पास अब सिर्फ एक ही तालिब इल्म रहता है, 4-5 मिनट उनका गुफ्तगू होगी और उसके बाद इंशाअल्लाह कौमी तराना पेश किया जाएगा और उसके बाद इनका बयान होगा और उनके बयान के बाद परचम कुशाई होगी। और इसके अलावा एक बात की वजाहत कर दूँ, बहुत सारे उलमाए कराम यहाँ पर जगह न होने की वजह से खड़े हैं। मैं अपनी तरफ से, अपनी इंतजामिया की तरफ से उनसे बहुत बहुत माजरत करता हूँ। जो नौजवान साथी कुर्सियों पर हैं, अगर वो हिम्मत करें, उलमाए कराम को, बुजुर्गों को जगह दे दें और खुद वो खड़े हो जाएं। यहाँ मेरे बाएं तरफ थोड़ी सी ऊंची जगह है, आप यहाँ पर भी आकर देख सकते हैं ताकि आपको आसानी के साथ अपना जो मेहमान मुकर्रम भी नजर आए। अब आपके साथ सामने मुख्तसर वक्त के लिए तशरीफ लाते हैं जामे के दर्जे सालसा के तालिब इल्म हैदर अली कि वो आपसे चंद मुख्तसर बातें अर्ज करेंगे और उसके बाद इंशाअल्लाह हज़रत मेहमान मुकर्रम का बयान होगा। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, वश्कुरू निअमतल्लाहि इन कुंतुम इय्याहु तअबुदून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। मेरे इंतहाई काबिल तकरीम अज़ीज़ उलमाए किराम,
और मेरे दोस्त बुजुर्ग अहबाब साथियों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम ऐसे दिन के मौके पर जमा हुए हैं जो सिर्फ एक कौमी त्यौहार नहीं बल्कि अल्लाह ताला की अजीम नेमत को याद करने का दिन है और इस वतन के मकसद वजूद को याद करने का दिन है। दुनिया में आजादी के दिनों का आगाज तोपों की सलामी से किया जाता है, लेकिन चूंकि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर वजूद में आया, इसलिए हमारे जश्न आजादी की असल रूह रजू इल्लाह होनी चाहिए। हमें अल्लाह के हुजूर सजदा शुक्र अदा करना चाहिए और अल्लाह ताला की नेमतों का एतराफ करना चाहिए और दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह तबारक व तआला हमें इस नेमत को पूरा करने की तौफीक नसीब फरमाए जिसके लिए ये वतन हासिल किया गया। सामीन मुहतरम, आइए हम सबसे पहले उस रब का शुक्र अदा करें जिसने हमें पाकिस्तान जैसी अजीम नेमत अता फरमाई। शुक्र सिर्फ जबान से नहीं होता बल्कि शुक्र दिल, अमल और किरदार से होता है। अगर हम वाकई ही शुक्र गुजार हैं तो हमें इस वतन के मकासिद वजूद के हुसूल के लिए मेहनत करना होगी, क्योंकि ये वतन हमें आसानी से नहीं मिला। ये वतन तरादादों से ज्यादा कुर्बानियों का नतीजा है। ये वतन लाखों शुहदा के खून की अमानत है। ये वतन माओ की दुआओं, बहनों की कुर्बानियों और अकाबरीन की जदोजहद का समरा है। तारीख के औराक पलट के देखें तो मालूम होता है कि ये खित्ता सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा नहीं बल्कि एक ख्वाब था, एक नजरिया था, एक मकसद था। और वो मकसद ये था कि ला इलाहा इल्लल्लाह की बुनियाद पर एक इस्लामी रियासत का क़याम, जहां पर अल्लाह का दीन गालिब हो और अल्लाह का बनाया हुआ कानून गालिब हो। सामीने मोहतरम, जरा अपने बुजुर्गों को याद कीजिए, वो काफिले याद कीजिए जो हिजरत करते हुए शहीद हो गए। वो माएं याद कीजिए जिन्होंने अपने बेटे कुर्बान की। वो मासूम जिन्होंने आजादी की खातिर अपने वालिदैन को खोया। वो आंखें जो रास्तों में इंतजार करते करते बुझ गई। क्या इन सब की कुर्बानियों का मकसद सिर्फ एक झंडा हासिल करना था? क्या इन सब की कुर्बानियों का मकसद सिर्फ जमीन का एक टुकड़ा हासिल करना था? नहीं, हरगिज नहीं, बल्कि इन सब की कुर्बानियों का मकसद एक ऐसा मुल्क था जहां पर इस्लाम के मुताबिक जिंदगी गुजारी जा सके, जिसकी अदालतों में अदल हो, इंसाफ हो और जिस मुल्क का कानून खुदा का बनाया हुआ कानून हो। सामीने मोहतरम, आज हमें अपने आप से सवाल करना होगा, क्या हमने अकाबिरीन की मेहनतों से मिली इस अमानत का हक अदा किया? क्या हमारे किरदार में, हमारे इरदारों में इस्लाम नजर आता है? क्या हमारी तिजारत, हमारी सियासत, हमारे तालीम और हमारी अदालतें इस्लामी उसूलों के मुताबिक है? क्या हमारा मुआशरा एक पुरअमन इस्लामी मुआशरा नजर आता है? अगर जवाब नहीं है तो फिर हमें दूसरों को नहीं बल्कि खुद को बदलना होगा और इस वतन अजीज को इस्लामी उसूलों पर लाना होगा, क्योंकि इस्लाम सिर्फ मस्जिद तक महदूद नहीं बल्कि एक मुकम्मल ज़ाबिते हयात है। ये घर से शुरू होता है, बाजार से गुजरता है और अदालतों तक जाता है और रियासत तक पहुंचता है। यानी हर शोबा जिंदगी में इसके लिए रहनुमाई मौजूद है। यही वो पैगाम था जिसके लिए हमारे अकाबिरीन ने कुर्बानियां दी। बस आखिर में अल्लाह तबारक व तआला से दुआ गो हूं कि अल्लाह ताला हमें इस वतन के मकासिद को समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। साथी आज काफिलों के सूरत में आए थे, खासकर हमारे शमसाबाद के दोस्त रहबर वेलफेयर के जिम्मेदार साथी जिन्होंने हमारे मोहतरम मेहमान का शमसाबाद से यहाँ तक इस्तकबाल रैली की सूरत में लेकर आए। हम इनका भी बहुत ही शुक्रिया अदा करते हैं
शमसाबाद के हमारे ये दोस्त गुज़िश्ता 2023 7 अक्टूबर के बाद से आज तक फ़लस्तीन और गज़ा के हवाले से माशाल्लाह बहुत मुतहरिक हैं। वहाँ पर कई दस्तरखान भी ये लगा चुके हैं और इसके अलावा लाखों के एतबार से फ़ंड भी ये फ़लस्तीन दारुल कराची के अकाउंट के ज़रिए भेज चुके हैं। इलाक़ा भर के अंदर मुख्तलिफ सेमिनार्स प्रोग्राम उन्होंने मस्जिदों में और दीगर पब्लिक मकामात पर भी किए हैं और इसके अलावा हज़रों अटक और कामरा के अंदर बाइकाट के हवाले से भरपूर गश्त भी इनका रहा है। हम उनका भी बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाह ताला इनका कदम कदम हामी व नासिर हों और हम सबको फ़लस्तीन और गज़ा के लिए भरपूर तरीके से आवाज़ उठाने की अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। इसी तरह जब बुनेर के अंदर सैलाब आया था तो वहाँ पर भी बहुत अच्छा इन्होंने किरदार अदा किया था। तो आज भी उन्होंने इस्तक़बाल रैली की सूरत के अंदर मेहमान को लेकर आए, हम इनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। अब मैं मेहमान मुकर्रम को दावत देने से कबल आपके सामने कौमी तराना पेश किया जाएगा। कौमी तराने के लवाजिमात और ज़रूरियात आप सब जानते हैं, मैं किसी को तकलीफ़ और ज़हमत देने का कायल नहीं हूँ, लेकिन आप एक चीज़ को समझते हैं, जिनके हाथ के अंदर पाकिस्तान का परचम है वो परचम को लहराएं और जिनके हाथ में परचम नहीं है वो कौमी तराने के एहतराम में खड़े हो जाएं। अब आपके सामने कौमी तराना पेश किया जाएगा और उसके बाद इंशाअल्लाह अज़ीज़ मेहमान मुकर्रम का खिताब होगा। मैं अपने मेहमान मुकर्रम का शुक्रिया अदा करने के लिए चंद अशार उनके नज़र करने लगा हूँ। प्यारे भाई अम्मार खान यासिर साहब, आपने अगर उर्दू के अंदर कोई ऊपर नीच हो जाए तो उसे महसूस नहीं करना है। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, सुभान अल्लाह तो कह दें। आप आए तो बहारों ने लुटाई खुशबू, फूल तो फूलते कांटों से भी आई खुशबू। खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, खुश आमदीद वो आया हमारी चौखट पर, बहार जिसके कदम का तवाफ करती है। कहाँ में कहाँ निकहते गुल, कहाँ में कहाँ निकहते गुल, ए आने वाले तेरी मेहरबानी। मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है। मुंतजिर चश्म भी है, कल्ब भी है, जान भी है। आपके आने की हसरत भी है, अरमान भी है। गुज़श्ता 2-3 सालों से मैं इनके पीछे लगा हुआ था, लेकिन ये हाथ ही नहीं आ रहे थे, लेकिन बिल आखिर आ गए। इंसान जिस चीज की मेहनत करता है ना तो पकड़ दे देता है। हमारे पीर मजर से शाह साहब भी हाथ नहीं आ रहे थे, फिर अल्लाह ने किया था वो भी आ गए थे हमारे जामे के अंदर। तो इनके आने पर हम बहुत खुश भी हैं, हम इनका बहुत ज्यादा शुक्रिया भी अदा करते हैं। मेहमान का इस्तकबाल कैसे किया जाता है, आप में से अक्सर हजरात मेरे मिजाज से भी वाकिफ हैं और आप अपनी मिजाज से भी वाकिफ हैं। मैं ऐसे मेहमान को माइक पर नहीं बुलाऊंगा जब तक आप नहीं बोलेंगे। आप पूरी जोश आप और ताब के साथ और खड़े होकर नारों के गूंज के अंदर जवाब देंगे तो मैं अपने मेहमान को बुलाऊंगा। जब तक आप बेदारी का सबूत नहीं देते हैं तो फिर उसका माना यह है कि हम 14 अगस्त की यौम आजादी के हवाले से यहाँ पर नहीं आए हैं। हम तो किसी
मैयत के ऊपर ताज़ियत करने के लिए आए हैं। इसलिए छठी सरजमीन तहफीजुल कुरान की धरती से महसूस होना चाहिए कि यहाँ पर जिंदा दिल लोग रहते हैं। आप खड़े होकर बताइए इस्तेकबाल कैसे किया जाता है। बुजुर्ग हो, उलमा हो, तलबा हो, नौजवान हो, जरा तकबीर का नारा बुलंद करते हुए आने वाले मुअज़्ज़ज़ मेहमान को बताइए ये पाकिस्तान का परचम भी लहराइए, अपने हाथों को भी लहराइए। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, ताज तख्त खत्मे नबुव्वत, अज़मत सहाबा, अज़मत सहाबा, शान अहले बैत, शान अहले बैत, उलमाए हक, उलमाए काबन, उलमाए हक, उलमाए काबन। पाकिस्तान, पाकिस्तान। और एक नारा, आज कुछ लोग ये आवाजें बुलंद कर रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर उलमा का क्या काम है, पाकिस्तान के अंदर मौलवियों का क्या काम है। ये पाकिस्तान को एक सेकुलर शहरियत पर वजूद में आया था। उन्हें बताइए पाकिस्तान इस्लाम के नजरिए पर वजूद में आया था। पाकिस्तान का मतलब क्या? मुवाहिद बोले, मुवाहिद बोले, मुजाहिद बोले, जिंदा दिल बोले। उन्हें बताएं कि पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या। मेरा तेरा रिश्ता क्या, फलस्तीनियों से रिश्ता क्या, अहले गज़ा से रिश्ता क्या, हमास से रिश्ता क्या, तुर्कों से रिश्ता क्या, सऊदिया से रिश्ता क्या, कश्मीरियों से रिश्ता क्या। ये पंजाब बोले, ये पंजाब बोले, ये सरहद बोले, ये बलोचिस्तान बोले, ये गिलगित बोले, ये कश्मीर बोले, ये कश्मीर बोले, ये सिंध बोले। बोलते रहिए, आखिर में सबने अल्लाहु अकबर की फिजा बुलंद करनी है। अल्लाहु अकबर, दोनों हाथों को बुलंद कीजिए। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो फिर इन्हीं नारों में, इन्हीं जोश और बलबले के साथ खड़े रहिए, खड़े रहिए। तशरीफ लाते हैं वो शख्सियत जिसने मिर्जा जालिमी जैसे पैगंबर को भी जवाब दिया, नामूस सहाबा के प्लेटफार्म पर भी काम किया, खत्मे नबुव्वत के भी आवाज बने, सिपाही सहाबा के भी आवाज बने, जमीयत उलमा इस्लाम के भी आवाज बने, उलमा देवबंद की हर तहरीक की आवाज बने, हर अहले हक की आवाज बने, मुत्तहिद करने वाले बने। मेरी मुराद अहले हक की वो तवाला आवाज, वो मजबूत आवाज, वो नौजवान जो नौजवानों के दिलों पर राज कर रहा है। मोहतरम जनाब अम्मार खान यासिर साहब फोकस मीडिया के जिम्मेदार आपके सामने तशरीफ लाते हैं। आप उनका खिताब पूरी तवज्जो से सुनिए और इसके बाद इंशाअल्लाह अजीज परचम कुशाई होगी। आपने एक मेहरबानी करनी है, इनको तंग नहीं करना है। मुलाकात के हवाले से यहाँ से जाएंगे, परचम कुशाई करेंगे। आपने रास्ता देना है, सिर्फ दूर से ज़ियारत करनी है। गर्मी बहुत है और हर इंसान को इस तरह मिलने से तंग भी होता है, इसलिए आप इसके अंदर बहुत बहुत ताउन फरमाएं। अल्लाह ताला आप सब कुछ खैर अता फरमाए। तशरीफ अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अब्दअल अफ़लाक वल अर्ज़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लज़ीना मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़्फ़ार रुहमाउ बैनहुम। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमाईन। इस चमन को कभी सहरा नहीं होने दूंगा, मर मिटूंगा कभी ऐसा नहीं होने दूंगा। रत जगों ने मेरी आंखों की बसारत ले ली, दिले बीना तुझे अंधा नहीं होने दूंगा।
दफन हो जाएगा खुद रात की तारीकी में, जो ये कहता है सवेरा नहीं होने दूंगा। जब तलक भी मेरी पलकों पे दिए रोशन हैं, अपनी नगरी में अंधेरा नहीं होने दूंगा। मेरे वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुजुर्गों, मुझसे पहले मौलाना साहब और उनसे पहले माशाल्लाह ये बच्चे ने जो प्यारी तकरीर की, दूसरे नौजवान ने, तो मैं सोच रहा था कि मेरे जैसा जो ना खतीब है, ना अदीब है, ना नकीब है और ना इस मैदान का आदमी है, उसको आप क्या सुनेंगे। जब इतनी बेहतरीन तकरीरें हो गई हैं तो बस इन्हीं को मेहमान खुसूसी बना देते हैं, तो मैं परचम कुशाई करके रुखसत हो जाता हूँ। माशाल्लाह, अल्लाह तबारक व तआला आप हज़रात को जज़ाए खैर अता फरमाए। बच्चों ने बहुत अच्छी तकारीर की और उनकी तकारीर सुन के मैं खुद एहसास कमतरी महसूस कर रहा था कि बोलना तो इसको बोलते हैं, हम क्या बोलते हैं। आपके असातिज़ा को बहुत सारी नेक तमन्नाएं उनके लिए, आपके लिए जिन्होंने तकारीर की। आप हजरात का शुक्रिया कि आपने हमें मदऊ किया इस बेहतरीन इदारे में, और इस पूरे इलाके में शायद पहली दफ़ा मुझे किसी तकरीब के अंदर गुफ्तगू की सादत नसीब हो रही है। अगरचे इससे पहले मैं छछ के अंदर कई दफ़ा आ चुका हूँ। हमारे अजीज़ जान दोस्त बड़े भाई मौलाना तला रहमानी साहब, उनका साथ गाँव है बहबूदी, वो जब भी यहाँ आते हैं तो हम उनके यहाँ ज़रूर हाजिर होते हैं। लेकिन इस तरीके से किसी पब्लिक गैदरिंग में, किसी इदारे में अब पहली दफ़ा इस इलाके में हाजिर होने की साथ नसीब हो रही है। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, इसके असातिज़ा को, मुआविनीन को अपनी शयान शान अजर अज़ीम अता फरमाए। आज 14 अगस्त का दिन है जिसकी मुनासबत से हम यहाँ पर जमा हुए हैं, और यह दिन एक बेंच मार्क के तौर पे हम इसको मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं। वाक़यात को दोबारा से ज़हनों के अंदर नई नस्ल के मुंतकिल किया जाता है। ये एक इवेंट होता है, एक मौका होता है कि हम अपनी आने वाली नस्लों को इस वतन की अहमियत, इसको हासिल करने के लिए जो जद्दोजहद की गई, जो कुर्बानियाँ दी गई, जो खून बहाया हमारे बुजुर्गों ने, वो यादें, वो वाक़यात, वो बातें, वो दास्तानें, वो गम, वो रंज, वो अलम हम अपनी नई नस्ल को मुंतकिल करें, ताकि यह सिलसिला क़यामत की सुबह तक चलता रहे और हमें इस परचम की अजमत का, इसकी अहमियत का अंदाजा होता रहे। क्योंकि ये परचमों में अजीम परचम, ये अताए रब्बे करीम परचम, और पूरी दुनिया में हमारी पहचान ये परचम। हमारी आज अगर कोई शनाख्त है, हमारी पहचान है, हमें अगर किसी हवाले से जाना जाता है तो वो ये सबज हिलाली परचम है जो हमारे पासपोर्ट पे, हमारे आईडी कार्ड पे, हमारे हर डॉक्यूमेंट पे नजर आता है। अल्लाह तबारक व तआला इस परचम को यूं ही सदा सलामत रखे, ये लहराता रहे और हमारी पहचान, हमारी नस्लों की पहचान क़यामत की सुबह तक इस परचम से होती रहे। लेकिन चूंकि ये उलमा का मजमा है, अक्सरियत उलमा की है, तो मैं उन उलमा से मुखातिब होना चाहूँगा कि हमारी जिम्मेदारी, हमारा फर्ज और इस परचम को बुलंद से बुलंद तर करने का फर्ज वो सबसे ज्यादा अगर किसी तबके पे है तो वो उलमाए कराम पे है। आज बदकिस्मती से पाकिस्तान के जो हालात हैं, खुशी का मौका है, लेकिन उसके साथ साथ हमें अपने गमों को भी नहीं भूलना चाहिए, हमें अपने हालात को भी नहीं भूलना चाहिए। इस खुशी के मौका पे अगर पाकिस्तान के जोग्राफिया पे नजर डाल के देखें, मेरा कश्मीर जल रहा है, मेरे पख्तूनख्वा के अंदर लोग मर रहे हैं, मेरे बलूचिस्तान के अंदर जनाजे उठ रहे हैं, मेरे कराची को आग लगी हुई है। हर गुजरते दिन के साथ हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। हम जहां पे इस वतन की आजादी की खुशियां मना रहे हैं, वहीं पे हमारे पेश नजर वो मकासिद रहने चाहिए, वो अज़ाइम रहने चाहिए, वो विजन रहना चाहिए, वो सोच और नजरिया हमारे सामने रहनी चाहिए कि किन मकासिद के लिए इस मुल्क को हासिल किया गया था, और उसके साथ साथ कि ये मकासिद तय करने वाले कौन लोग थे, इस विजन के लिए कुर्बानियां देने वाले कौन लोग थे। क्या वो मौलाना फजल हक खैराबादी नहीं थे? क्या वो मौलाना कासिम ननौतवी नहीं थे? क्या वो हाजी इमदादुल्लाह महाजर मक्की नहीं थे? क्या वो शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी नहीं थे जिन्होंने सबसे पहले इस्तेमार के खिलाफ आवाज बुलंद की थी और जिहाद का अलम बुलंद किया था?
मौलाना फजल रहमान साहब ने गुज़िश्ता रोज 1857 की जंग आज़ादी की बात करते हैं कि वहां से उलमा की कुर्बानियां शुरू होती हैं। मौलाना ने गुज़िश्ता रोज फरमाया कि 1803 से उलमा की कुर्बानियां शुरू होती हैं, जब पहली दफा ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो बर्रे सगीर के अंदर आई थी। उस वक्त भी उस वक्त के इस्तेमार को अगर किसी ने सबसे पहले ललकारा था तो वह अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन क़ाल व क़ाल रसूल की सदाएं लगाने वाले थे। वो उलमा इकराम थे जो दरसगाहों के अंदर कुरान की, हदीस की, फिक़ह की और दीगर इस्लामी तालीमात की तरवीज कर रहे थे। लेकिन जब उन्होंने देखा कि अब खानकाहों से निकलकर रस्म शब्बीरी अदा करने का वक्त है तो वो खानकाहों से निकले और इस्तेमार का रास्ता रोका और तैयारी करते हुए 1857 की जंग आज़ादी तक और शामली के मैदान तक और उसके बाद रेशमी रुमाल की तहरीक तक जमीयत उलमा हिंद के क़याम से लेके आज तक अगर आप देखें तो इस पूरे खित्ते के अंदर अगर किसी कुव्वत ने, अगर किसी तबके ने इस्तेमार की आंखों में आंखें डालकर बगैर किसी झिझक के, बगैर किसी खौफ के, बगैर किसी मलामत के किसी के साथ टक्कर लगाई है तो वो हमारे ये उलमा कराम और हमारे मदारिस के बोरिया नशीन है। और यही वो तबका है जिसका लहू सबसे ज्यादा इस परचम को यहां तक पहुंचाने के अंदर बहा है। आप पढ़िए, आजकल तो रवाज खत्म हो गया कुतुब बीनी का। मदरसों के अंदर भी सिर्फ दरसी कुतुब बची हैं जो पढ़ी जाती हैं और उलमा इकराम बैठे हैं। बदकिस्मती से हम सीरत के मौके पर भी, सीरत के उन्वान पर भी हमारे तलबा 9 साल लगा देते हैं दरस निजामी में। कोई अलग से किताब पढ़ने की उनको शौक और तौफीक नहीं होती है। हिस्ट्री पे क्या जाना है उन्होंने, हिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो वो खुलफाए राशिदीन और अब्बासी और बनु उमैया, आगे आज के दौर की पिछले 200-300 साल की हिस्ट्री पढ़ने का हमारे यहाँ रवाज नहीं है। खुदा की कसम आप उठाइए सेकुलर माइंडसेट लोगों की लिखी हुई तारीख को उठाकर देखिए, उनकी किताबें, उनके औराक, उनकी लिखी गई स्याही गवाही देती है कि दिल्ली से लेकर इस पूरे खित्ते के अंदर किसी दरख्त पर कोई चौक चौराहा ऐसा नहीं था जहां इन उलमा को न लटकाया गया हो। जुर्म सिर्फ ये था कि वो इस खित्ते के अंदर से इस्तेमार को निकालना चाहते थे। आज इस परचम को बुलंद करते हुए हमें उन उलमा को लाजमी याद रखना चाहिए। उन उलमा ने ये नहीं सोचा था या कहा था या उनके पेशे नजर नहीं था कि कभी 50 साल बाद मुसलमानों को मुल्क मिलेगा और फिर उनकी आजादी के दिन हमारा तज़किरा होगा, बल्कि उन उलमा के पेशे नजर, उनके जहन के अंदर एक मकसद था, विजन था, नजरिया था, फिक्र थी और वो यही चाहते थे कुर्बानियां देते हुए तोपों के दहानों के आगे जब उनको उड़ाया जा रहा था तो उनके जहनों के अंदर यही था कि कभी वो मुल्क आजाद होगा, कोई खित्ता बनेगा मुसलमानों का और उस खित्ते के अंदर मुसलमानों को आजादी के साथ इस्लाम के मुताबिक, खुलफाए राशिदीन के निजाम के मुताबिक जिंदगी गुजारने का मौका मिलेगा। लेकिन क्या हमने उनके इस मकसद को कामयाब किया? उनके इस विजन के लिए हमने कोशिश की? उनके इस नजरिए को कामयाब बनाने के लिए जद्दोजहद की? क्या वो उलमा नहीं चाहते थे कि एक आजादाना खित्ते के अंदर सिद्दीक़ अकबर वाली खिलाफत का दौर जिंदा हो, उमर फारूक के वो इदारे जिंदा हो जिनको आज गैर मुस्लिम अपनाकर अपने ममालिक को तरक्की की राह पर गामजन कर रहे हैं। उस्मान गनी, अली अल मुर्तजा और अमीर मुआविया रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और दीगर मुस्लिम हुक्मरानों जैसी जो शानदार एक हुकूमतें थी, एक नजरिया था और एक जो खिलाफत हुआ करती थी, शान शौकत हुआ करती थी, वही शान शौकत इस मुल्क की हो। लेकिन आज 75 साल 80 साल गुजरने के बाद ये मुल्क खुद आहिस्ता आहिस्ता इंतशार का शिकार होता चला जा रहा है। कश्मीर को देख लें आप, KPK को देख लें, बलूचिस्तान को देख लें, सिंध को देख लें आप, खुसूसन आप पंजाब वालों को कोई एक आधा सफर इस नीयत से करना चाहिए कि आप अपने मुल्क को तो जान सके कि हम अटक के अंदर हैं, साफ सड़कें हैं, पानी है, बिजली है, बेहतरीन इमारत है। आप सफर करें, सक्खर से थोड़ा सा अंदर किसी रोड पे निकले, आप 2026 से आप 1920 के अंदर पहुंच जाते हैं, जहां ना रोड्स है, ना पानी है, ना बिजली है। आज भी पंजाब के इलाकों के अंदर, तोनसा की मैंने चंद दिन पहले वीडियो देखी, जानवर और इंसान एक ही जगह से पानी पी रहे हैं। यह भी हमारे मुल्क का हिस्सा है। इसको बेहतर करने के लिए इक़दाम करना और हुक्मरानों को झंझोड़ना, यह भी हमारी जिम्मेदारी है, उलमा की जिम्मेदारी है।
पहले इस्तेमार आया, उलमा ने उसको निकालने के लिए जद्दोजहद की। आज इस्तेमार बाकायदा फिजिकली मौजूद नहीं है, लेकिन इस मोबाइल की सूरत में, मीडिया की सूरत में, बयानिए की सूरत में, मईशत पर शिकंजों की सूरत में, आपके इदारों के अंदर बैठे हुए करप्ट अफसरान की सूरत में, आपकी असेंबलियों के अंदर बैठे हुए रिश्वतखोर हुक्मरानों की सूरत में इस्तेमार आपकी रगों के अंदर उतर चुका है। इस इस्तेमार के खिलाफ किसने जद्दोजहद करनी है? उलमा की जिम्मेदारी है कि वो नौजवानों को रुख दें, उनकी सोच वसी करें, उनको इस इस्तेमार से बचाने के लिए उन्होंने क्या किया। हमारा आज का नौजवान मीडिया पर देखता है, सोशल मीडिया पे देखता है कि अगर मुझे कामयाब होना है, वायरल होना है, तो कोई ऐसा उल्टा सीधा काम करना पड़ेगा कि मुझे मीडिया हाथों हाथ ले और मैं रातों रात वायरल हो जाऊं, पैसे की मुझ पर बरसात होने लग जाए। क्या इस तरीके से मुल्क तरक्की करेगा? क्या इस तरीके से हम पाकिस्तान को आगे लेकर चलेंगे? नहीं मेरे दोस्तों, मेरे भाइयों, मैं चंद दिन पहले फैसलाबाद था, मैं फैसलाबाद चूंकि पढ़ा हूं, तो मैं उस दौरान एक बुजुर्ग से मिला वहां, गालिबन 102 साल उनकी उस वक्त उम्र थी, और उनके बच्चे भी थे, वो भी बहुत बूढ़े थे, 60-65 साल के, पोते भी थे। उन्होंने बताया कि ये बुजुर्ग हमेशा इनकी कोशिश होती है कि ये बिल्कुल दरवाजे के सामने अपनी चारपाई लगा कर रखें और दरवाजे की तरफ हमेशा तकते रहते हैं। क्या वजह है जी? वजह ये है कि ये बहुत छोटे से थे जब हिंदुस्तान से हिजरत करके यहाँ पे आए, 12-15 साल इनकी उम्र थी। इनके साथ इनकी 3 बहनें थीं और वो बहनें इनसे बिछड़ गईं। ये आज तक 100 साल की उम्र में दरवाजे की तरफ देखते रहते हैं कि शायद न जाने कौन सा वो लम्हा हो जब इनकी बहनें इनके सामने आए और ये उनको फौरन पहचान ले, उनसे गले लगा ले। ये वो कुर्बानियां हैं जो इस वतन के लिए दी गई हैं। आज भी आपके इलाकों के अंदर ऐसे बुजुर्ग होंगे, आपको मिल जाएंगे, उनसे जाके पूछिए क्या वो ये पाकिस्तान चाहते थे? क्या ये कुर्बानियां थी? लाहौर के म्यूजियम में जाके देखिए, उन्होंने अमली तौर पर ट्रेन बनाई है जो अमृतसर के रेलवे स्टेशन से निकली थी, और हजारों लोगों को लेकर आने वाली ट्रेन सिर्फ लाशें लेकर लाहौर के रेलवे स्टेशन तक पहुंची थी। चंद बच्चे उसके अंदर से जिंदा निकले थे, वो भी इसलिए बच गए कि लाशों के ढेर के नीचे वो दब गए थे, बेहोश हो गए थे। हिंदुओं को और सिखों को पता नहीं चला। कभी सोचे हमें बड़ी मैं तबलीगी जमात में वक्त गुजरा मेरा, वो फरमाते हैं, बुजुर्ग चिल्ला लगा कि जी हमें इस कलमे की कदर नहीं है क्योंकि हमें माओ के गोद में मिल गया। जो नो मुस्लिमीन है उनकी कहानियां सुने आप, यूट्यूब भरा हुआ है, वो आपको पता चलता है कि सही मानों में मुसलमान है। तो इसी तरीके से ये परचम, ये पाकिस्तान, ये मुल्क, ये आजादी चूंकि हमें बैठे बिठाए मिल गई, हमें एफर्ट नहीं करनी पड़ी, कोशिश नहीं करनी पड़ी, इसलिए हमें इसकी अहमियत का अंदाजा नहीं है। और आज कल मैंने एक पोस्ट लगाई तो नीचे कई लोगों के कमेंट आ गए, किस बात की आजादी मनाएं, किस बात का जश्न मनाएं। यह भी एक फैशन है आजकल, सियासतदानों की करप्शन का बहाना बनाकर, ब्यूरोक्रेसी की नाजायज पॉलिसीज का बहाना बनाकर, जर्नेलों की गलत पॉलिसियों का बहाना बनाकर हम अपने पाकिस्तान को मतून ठहराना शुरू कर देते हैं। ये वतन हमारा है और हमें इसको ठीक करना है। जो लोग मुसल्लत हैं इस मुल्क पर, ये वही लोग हैं जिनका पाकिस्तान बनाने में कोई किरदार नहीं, बल्कि अंग्रेजों के साथ मिलकर इस पाकिस्तान को बनने से रोकने में किरदार था। बदकिस्मती से जब हमने तमाम शोबों को खाली छोड़ दिया, उस वक्त से ये लोग हम पे मुसल्लत हैं। और हुक्मरानी करने के बावजूद हमारे वजीर दाखिला साहब, जिन्होंने माशाल्लाह 3 साल में 30 साल का सफर किया, ना कोई सियासी बैकग्राउंड, ना कोई एक आम सहाफी की हैसियत से सफर शुरू करते हैं, अचानक वजीर आला पंजाब बनते हैं, चेयरमैन पीसीबी बनते हैं, फिर सेनेटर बनते हैं, फिर वजीर दाखिला बन जाते हैं, और अचानक एक दिन मीडिया पर आकर कहते हैं कि हमारा निजाम गल सड़ चुका है और ये बिल्कुल जो है ना, इसको एक रीस्टार्ट की जरूरत है। हम आपसे इत्तफाक करते हैं कि निजाम गल सड़ चुका है, लेकिन सवाल ये है कि ये निजाम बनाया किसने? दूसरा सवाल ये है कि ये निजाम चलाया किसने? तीसरा सवाल यह है कि इस निजाम का बेनिफिशियरी कौन था? इस निजाम से फवायद किसने समेटे? इस निजाम से जायदादें किसने बनाई? इस निजाम से अपनी औलादों को बाहर किसने भेजा? ये उलमा बेचारे 80 साल पहले जब पाकिस्तान बनाने की जद्दोजहद कर रहे थे, उस वक्त भी बोरियों पे और टाटों पे बैठे हुए थे। आज चलो सफ़ें अच्छी मिल गई, पंखे लग गए, कोई बिल्डिंग बन गई, लेकिन आज भी उसी तरह ही है।
ना इन्होंने इस निजाम को बनाया, ना इससे फायदा उठाया और ना इसको लूटा। एक दफा आप इन उलमा के हवाले करके देखिए इस मुल्क को, इस निजाम को, इस खित्ते को, फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप इस तरह का शिकवा करने के काबिल नहीं बचेंगे। क्योंकि आपकी जो कहानियां हैं, आपके जो किस्से हैं, आपने जो करप्शन के बाजार गर्म किए हैं, इंशाअल्लाह तबारक व तआला फिर इन सब सियासतदानों की जगह पार्लियामेंट के अंदर नहीं, अडयाला जेल के अंदर होंगी। तो मैं उलमा से गुजारिश करूंगा कि ये जो नौजवान बैठे हैं, ये हमारा सबसे कीमती असासा है, ये हमारा मुस्तकबिल है। इन्हीं में से हमें वो बच्चे तैयार करने होंगे कि जो हमारी पार्लियामेंट के अंदर जा सकें। इन्हीं में हमें वो बच्चे तैयार करने होंगे जो 20 साल 30 साल के बाद हमारी अदालतों के अंदर बतौर जज खिदमात सर अंजाम दे रहे हो। इन्हीं में हमें वो बच्चे तैयार करने होंगे जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर जाके इस पाकिस्तान के निजाम की बागडोर संभाल रख सकें। और इन्हीं में से हमें वो जर्नेल भी तैयार करने होंगे जो मुल्क के करता धरता हो। वरना 80 साल गुजर गए, 80 नहीं 800 साल गुजर जाएंगे और जो बची खुची चंद निवाले बोटियां हड्डियां हमारे जिस्मों में मौजूद हैं, ये वो भी नोच कर ले जाएंगे और इस मुल्क का कुछ नहीं बनेगा। हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे, शिकवे करते रहे, शिकायतें करते रहे, तो कुछ नहीं बनेगा। आज से आप नियत कीजिए, हम इस नस्ल की तरबियत, इनकी उठान उस बुनियाद पे करेंगे कि कल को इन सब ओहदों पर हमारे ये बच्चे पहुंचे हों, तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला सिर्फ चंद दहाइयों की मेहनत के बाद, 20 से 50 साल की मेहनत के बाद इंशाअल्लाह तबारक व तआला इस मुल्क का नक्शा तब्दील होगा। और ये बच्चे जब कल इस तरह के इदारों की बागडोर संभाल रहे होंगे और इनके शागिर्द आपको पार्लियामेंट में, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में, अफवाज के अंदर और वकला बार्स के अंदर और ब्यूरोक्रेसी के अंदर नजर आएंगे, तो फिर इंशाअल्लाह तबारक व तआला हम इस पाकिस्तान को आगे बढ़ता हुआ देख रहे होंगे, ना कि यहाँ खड़े होकर शिकवे शिकायतें कर रहे होंगे। लेकिन उसके लिए जरूरी है कि आज पहला कदम उठा लिया जाए, आज पहली ईंट रख दी जाए, वरना फिर शिकायतें हैं। अल्लाह तबारक व तआला इस इदारे को, इस मुल्क को ढेरों कामयाबियां, कामरानियां, तरक्कियां अता फरमाए। आखिरी बात यह है कि ये जो परचम है, ये मेरी और आपकी पहचान है इस दुनिया में, इस दुनिया में जब तक हम जिंदा हैं। लेकिन एक हमारी पहचान ऐसी है कि जो हमारी ताअबद रहनी है, वो हम मर जाए रहनी है। क़यामत की सुबह को अल्लाह तबारक व तआला के सामने खड़े होंगे तो हमारी वो शनाख्त होगी। आज हमें किसी दूसरे मुल्क में जाना हो तो इमिग्रेशन काउंटर पे जाके हम ग्रीन पासपोर्ट रखते हैं, उस पर ठप्पा लगता है और उसके बाद फिर हमें जाने की इजाजत होती है। एक इमिग्रेशन होनी है हौज़े कौसर के ऊपर, एक पासपोर्ट वहां भी चलना है और वो पासपोर्ट है मुहम्मदी पासपोर्ट। और इस शनाख्त से भी पहली शनाख्त हमारी क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उस निस्बत पे इस निस्बत से ज्यादा फख्र करें। और अगर वो निस्बत ना होती तो फिर ये निस्बत भी ना होती कि पाकिस्तान की बुनियादों से ला इलाहा इल्लल्लाह को निकाल दीजिए, आपको ना ये झंडा नजर आएगा, ना ये खित्ता नजर आएगा, ना ये पाकिस्तान नजर आएगा, कुछ नजर नहीं आएगा। इसलिए अपनी पहली शनाख्त बतौर मुसलमान ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को बनाइए, क्योंकि वो शनाख्त जो क़यामत तक चलनी है और उस शनाख्त की बुनियाद पे हमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों से हौज़े कौसर नसीब होना है। अल्लाह तबारक व तआला हम सबको रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरबार में हौज़े कौसर पीने की तौफीक नसीब फरमाए और इस मुल्क को, इस वतन को, इसके नौजवानों को बेहतर से बेहतरीन अंदाज में इस मुल्क की खिदमत करने की तौफीक नसीब फरमाए। जज़ाकुमुल्लाहु खैर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सबसे पहले तो मैं मेहमान खुसूसी का और आप तमाम हजरात का मशकूर हूँ कि आपने हमारे आज के इस मुख्तसर प्रोग्राम में शिरकत करके हमारी हौसला अफजाई की, हमारे बच्चों की, हमारे तलबा की हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह ताला आप हजरात के इल्म में है कि छछ के अंदर अल्हम्दुलिल्लाह इस इदारे को ये एजाज़ हासिल है कि हम बाज़ाब्ता तौर पर 14 अगस्त यौम आज़ादी को बाज़ाब्ता तौर पर मस्जिद के सैन में खड़े होकर परचम कुशाई करते हैं। और ये हमारे अकाबिरीन की सुन्नत है, हमें उनसे ये चीज़ वर्से में मिली है। आपको पता है इस पाकिस्तान का सबसे पहला परचम जो लहराया गया मशरकी पाकिस्तान में मौलाना ज़फ़र अहमद उस्मानी ने लहराया, और मगरबी पाकिस्तान में बंगाल में मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने लहराया। और इस मकसद के लिए, इस परचम कुशाई के लिए उनका नाम
बानी पाकिस्तान कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने खुद तजवीज़ किया था। तो गोया बानी पाकिस्तान इस बात के मोतरिफ थे कि भाई इस पाकिस्तान को बनाने में उलमाए किराम का कलीदी किरदार है। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आज वहाँ वाकंट ऑफिसर्स कॉलोनी में मैं जुम्मा पढ़ाता हूँ, मैंने अर्ज किया, ये आखिरी एक बात छोटी सी करके दुआ करते हैं। हजरत एक तहरीक क़याम पाकिस्तान, एक है तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान। तहरीक क़याम पाकिस्तान शुरू होती है 1940 की करारदाद पाकिस्तान मीनार पाकिस्तान से और 1947 पर जाकर खत्म हो जाती है 14 अगस्त 1947 को। हमारा आज का नौजवान समझता है कि भाई बस पाकिस्तान बनने के लिए इन्हीं 6-7 सालों में सब कुछ हो गया। क्या करारदाद पाकिस्तान पेश हुई मीनार पाकिस्तान पर 1940 में और 1947 में इतना बड़ा मुल्क बन गया। मेरे भाई ऐसा हरगिज नहीं है। इसके पीछे एक बहुत बड़ी, जैसे अम्मार साहब बतला रहे थे, सन 1803 से लेकर 1857 तक, फिर 1857 से लेकर 14 अगस्त 1947 तक 190 साल तक कुर्बानी दी गई है और उस कुर्बानी का नाम है तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान। उस हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान भी मौजूद है और उस तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान के सरखेल अल्हम्दुलिल्लाह इन्हीं बोरियों और इन्हीं मदरसों के चटाइयों पर बैठने वाले हमारे अकाबिर, हमारे उलमाए किराम थे। आज उनका नाम नई नस्ल को नहीं पता है। अल्हम्दुलिल्लाह ये प्रोग्राम हम इसी मकसद के लिए करते हैं कि हमें उन हजरात का किरदार भी पता चले जिन्होंने 7 साल मेहनत की, कभी जेल नहीं गए, कभी उन पर हमला नहीं हुआ, उनमें से किसी को जान कुर्बान नहीं करनी पड़े। और कुछ लोग हैं जिन्होंने इससे पहले 190 साल तक कुर्बानियां दी हैं। अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए और हमें उनकी कुर्बानियों का एतराफ़ करने की तौफीक नसीब फरमाए। अभी परचम कुशाई होनी है और उसके बाद बाजमात नमाज के लिए मस्जिद में सफ़े तैयार हैं। सब हजरात से गुजारिश है कि नमाज पढ़ के आप वापस तशरीफ़ ले जाएं। और हमारे इंसानुल इस्लाम के साथी आए हैं टेक्सला से। अल्हम्दुलिल्लाह ये कायदे जमीयत का भी हर जगह में इस्तकबाल करते हैं और उनके मुहाफ़िज़ीन भी हैं, उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु कमा अंता अहलुहु मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कमा अंता अहलुहु व फ़अल बिना मा अंता अहलुहु फ़इन्नका अहलुत तक़वा व अहलुल मग़फ़िरा। ऐ अल्लाह आज के इस प्रोग्राम और इस मजलिस को अपने दरबार में कबूल मंजूर फरमा। ऐ अल्लाह जिस इस मजलिस के लिए जिन साथियों ने मेहनत की, कोशिश की और जो आप हज़रात तशरीफ़ लाए, अल्लाह आप सबको अपनी शान के मुताबिक बेहतरीन जज़ाए खैर अता फरमाए। और इस तहरीक आज़ादी हिंदुस्तान के अंदर, तहरीक आज़ादी के अंदर हमारे उलमा, हमारे अकाबिर ने जो सदियों तक कुर्बानियाँ दी हैं, अल्लाह पाक उनकी कुर्बानियों को कबूल फरमाए। हमारी कौम की तरफ से, पूरे हिंदुस्तान के एक एक फ़र्द की तरफ से अल्लाह अपनी शान के मुताबिक उनको जज़ाए खैर अता फरमाए। हम बिलखुसूस अपने भाई अम्मार खान यासिर जो हमारे अजीज़ भाई हैं, अल्लाह ताला ने इनको एक मैदान में काम करने का मलका भी दिया है और जुर्रत भी दी है। ये काम बगैर जुर्रत के नहीं होते। अपनी जान को हथेली पे रखकर अल्हम्दुलिल्लाह ये पूरे मुल्क के अंदर बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ये सोशल मीडिया पर काम कर रहे हैं। अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए, अल्लाह इनके जोर बयान में अल्लाह और मजीद जोर और तरक्की नसीब फरमाए। अल्लाह पाक इस मैदान में हमारे जितने साथी काम कर रहे हैं, अल्लाह सबको हमारी सब की तरफ से जज़ाए खैर अता फरमाए। वसल्लल्लाहु अला नबिय्यिल उम्मिय्यिल करीम व अला आलिहि वस्सहबिहि अजमईन। साथियों से गुजारिश है कि ये रास्ता देंगे अंसारुल इस्लाम। आप हजरात जो है ना मस्जिद के सैन में बेशक तशरीफ ले जाएं, वो जहाँ परचम कुशाई होनी है।